नमस्कार। मैं संजय पांडे और आप देख रहे हैं समाज की बात। आखिर अमेरिकी व्यापारिक सलाहकार पीटर नवारो ने ऐसा क्यों कहा कि भारत में ब्राह्मण रसिया के तेल से मुनाफा कमा रहे हैं? पीटर नवारो आखिर कहीं ऐसा तो नहीं कहना चाहते थे कि नहीं, रसियन तेल से भारत के सवर्ण मुनाफा कमा रहे हैं? सवर्णों के जगह ब्राह्मण कह गए या जानबूझ करके उन्होंने ब्राह्मण कहा? यह सोचने वाली बात है, क्योंकि भारत में तो आप देख रहे होंगे कि जैसे सवर्णों के खिलाफ आंदोलन चलाया जाता है, 1585 की बातें होती है, तमाम बातें होती है, तो ब्राह्मण उसमें भी खास तौर पर उन्होंने कहा कि नहीं, ब्राह्मण फायदा कमा रहे हैं। तो आखिर ब्राह्मण कैसे फायदा कमा रहे हैं? उनका कहना था कि जो उद्योगपति हैं वो रसियन तेल लेकर के उसको यहाँ पर रिफाइन करके बाहर बेच करके तगड़ा मुनाफा कमा रहे हैं। तो आखिर जो तगड़ा मुनाफा कमा रहा है, तो कोई भी ऐसा 5 व्यापारी टॉप में नहीं जो कि ब्राह्मण है। ब्राह्मण कहीं आता नहीं है उसमें, कि नहीं कहीं पर ब्राह्मण ऐसा हो जो कि टॉप 5 व्यापारियों में आता हो। तो सोचने वाली बात यह है कि नवारो क्या गलती से कह गए या जानबूझ करके कहा? क्योंकि आप देखेंगे कि इस तरह का जो एक तरह से जो वार है देश के अंदर, जातियों को जातियों से लड़ाना, अमेरिका की कहानी मैं आपको बताता चलूं कि अभी आप देखेंगे कुछ समय पहले बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन हुआ, उसके पहले पाकिस्तान में यह हाल था। तो अमेरिका अपने घर में बैठे बैठे विश्व में काफी देशों में सत्ता जहां बदलती रहती है या कई देशों को प्रभावित करते रहते हैं, वहां की सरकारें बनवाते रहते हैं। और आप देखेंगे कि प्रधानमंत्री मोदी या बीजेपी ये पहले कहा करती थी कि भारत में कौन मंत्री बनेगा, यह बात भी निश्चित अमेरिका करता था। पहले अमेरिका लिस्ट जाती थी कि भारत में कौन सा डिपार्टमेंट किसको दिया जाए, यह बात अमेरिका सुनिश्चित करता था। तो क्या अमेरिका बाकी जो विश्व में देश हैं उनके अंदर की जो राजनीति है उस पर भी हस्तक्षेप करता है? और आज अमेरिका भारत में प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में वो हस्तक्षेप नहीं कर पा रहा है। आखिर ऐसा कौन सी बात है कि जिस पर अमेरिका इतना चिढ़ा हुआ है? क्या में कार्यक्रम हुआ था तो ट्रंप मोदी के सबसे बड़े मित्र माने जाते थे और दोनों बड़ी बड़ी बातें करते थे कि हमारे मित्र हैं, हमारे मित्र हैं। तो आखिर मित्रता में दरार कहां से आ गई? मित्रता में दरार कहां से आ गई? और मैं जो पहली बात कर रहा था उसमें मैं फिर आऊंगा, लेकिन जरा सा ट्रंप और मोदी के रिश्तों के बारे में चर्चा की जाए कि आखिर ये दरार आई कहां से। क्या भारत पाकिस्तान के साथ जो लड़ाई हुई, जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, कहीं वो तो इसके जड़ में नहीं है कि नहीं चाहते थे, ट्रंप चाहते थे कि नहीं ऐसा ना हो, भारत हमला न करे, और भारत ने हमला कर दिया। और हमला करने के बाद भी जब ट्रंप ने कई बार कहा कि हमने सीज फायर करवा दिया, हमने सीज फायर करवा दिया, तो कहीं ये तो नहीं सोच रहे थे कि प्रधानमंत्री खुद सामने से आए और कहे कि भाई अमेरिका का बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे दोस्त ट्रंप का बहुत बहुत धन्यवाद कि जिसने हमारा युद्ध रुकवा दिया। कहीं ऐसा तो नहीं वो चाहते थे? और ऐसा ना कहने की वजह से वो भड़क गए, क्योंकि यूक्रेन और रसिया से जो जंग छिड़ी हुई है, और भारत जो रसिया से तेल लेता है, भारत जो रूस से तेल लेता है, तो रूस से तेल तो चाइना भी लेता है, रूस से तेल चाइना भी लेता है। तो आखिर चाइना पर इतने कड़क क्यों नहीं हुए ट्रंप? आखिर भारत पे ही क्यों हुए? तो क्या भारत के अंदर की राजनीति को अमेरिका प्रभावित करना चाहता है, या अमेरिका यह चाहता है कि यहाँ के कुछ लोगों को भड़का करके, चाहे वो कुछ पार्टियां हो चाहे जो भी हो, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, भड़का करके भारत में अपने हिसाब की सरकार बनवाना चाहता है? यह जो सरकार चल रही है इसे कहीं ना कहीं अपदस्थ करवाना चाहता है अमेरिका? गंभीर विषय है। मैं फिर लौटता हूं उस बात पर कि आखिर ब्राह्मणों को क्यों टारगेट किया गया। और आप देखेंगे कि हमारे देश में जितने भी विचारक हैं, कई ऐसे जो आप देखेंगे वामपंथी विचारधारा वाले लोग हैं, वो गाहे बगाहे कहीं ना कहीं ब्राह्मणों को ही टारगेट करते हैं।
क्योंकि उनको लगता है कि भारत में जो थिंक टैंक है वो कहीं ना कहीं ब्राह्मण है, जो सोचता है, समझता है और देश के लिए करता है वो ब्राह्मण है। तो कहीं उनका ऐसा तो नहीं निशाना ब्राह्मणों को बनाइए, उनकी संख्या कम है, उनकी आबादी भारत में कम है और आप उनको निशाने पर लीजिए, उनको परेशान कर दीजिए ताकि बाकी लोगों को जैसे मन में आए घुमाया जाए। क्योंकि ब्राह्मण किसी की शर्तों पर अपनी बात मानता नहीं है। जो देश के हित में होगा, जो देश के बारे में होगा, वो उसकी जरूर बात करेगा। तो क्या अमेरिका को ब्राह्मण खटक रहे हैं? और वह चाहता है कि नहीं किसी प्रकार से, क्योंकि मैं इसके लिए कह रहा हूं क्योंकि मैंने देखा ट्विटर पे यहाँ के जो विपक्षी पार्टियां थी या जो ऐसे विचारक थे जो प्रधानमंत्री मोदी के विरोधी थे, हमने उनके ट्विटर पर देखना शुरू कर दिया कि लीजिए, लो जी, जो हम कहते थे कि नहीं भारत में सिर्फ ब्राह्मण ही पैसा कमा रहे हैं, ब्राह्मण ही सब कुछ संचालित कर रहे हैं, अब ये बात अमेरिका कह रहा है, आप मानेंगे इसको? तमाम तरह के ट्विटर पे आने लगे, ये बात बड़े जोर शोर से चल रही है कि देखिए हम कहते थे तो आप नहीं मानते थे। यानी ब्राह्मणों के खिलाफ एक संगठन खड़ा करना, एक बात उनके खिलाफ लेकर के आना। तो क्या अमेरिका की ये चाल है या कोई उसकी जो डिप्लोमेसी है उसके अंदर ये कुछ शामिल है? क्योंकि भारत एक ऐसा देश था, हालांकि धर्मनिरपेक्ष वाली इसकी छवि है, और ये राष्ट्र में भी गुट निरपेक्ष था। राष्ट्रों में भी विश्व के जो देश थे, विश्व के जो देश थे उसमें भारत गुट निरपेक्षता की बात करता था, किसी के पक्ष में नहीं जाता था। वो रसिया से भी बात करता था तो यूक्रेन से भी करता था, फलस्तीन से भी करता था तो इजराइल से भी करता था। और ये इजराइल, फलस्तीन, यूक्रेन, रसिया, तमाम जो विश्व के देश हैं, तो आप देखेंगे कि अमेरिका सबको अपने उंगली पर नचाना चाहता है। वो चाहता है कि चाहे प्रधानमंत्री मोदी हो या चाहे जो भी हो, हमारे इशारे पर चले। जो भी हमारे इशारे पर नहीं चलेगा हम उसे सजा देंगे। तो क्या अमेरिका ये जो टेरिफ वार है, वार के जरिए भारत को सजा देना चाहता है, भारत को झुकाना चाहता है कि भारत हमारे कदमों में हो? और ऐसा करने के लिए उन्होंने ब्राह्मणों को एक आसान निशाना चुना कि नहीं, इनको चुना जाए, ब्राह्मणों पर निशाना किया जाए तो भारत में तकलीफें आ सकती है। यह गंभीरता से सोचने वाली बात है और पूरे देश के लोगों को इस बारे में सोचना चाहिए कि क्या अमेरिका हमारे यहां जातियों में संघर्ष करवाना चाहता है, और वो चाहता है कि इस तरह से बांटो और राज करो वाली नीति हो ताकि भारत में एक अस्थिरता उत्पन्न हो। देश के लोगों को समझना चाहिए। और जो लोग ऐसी विचारधारा का समर्थन करते हैं कि नहीं, आप देखिए हम कह रहे थे तो वही बात अमेरिका कह रहा है कि ब्राह्मण ऐसे कर रहे हैं, ब्राह्मण मुनाफा कमा रहा है। अरे ब्राह्मण किन व्यापारियों में है? हमने बता दिया कि कौन से ब्राह्मण व्यापारी हैं। लेकिन इस तरह की जो नीति है अमेरिका की, कहीं ना कहीं भारत के लिए अच्छी नहीं है और सभी देशवासियों को इस बारे में सोचना चाहिए ताकि जो हमारा देश है वो एक रहे और नेक रहे। फिर मैं अपने अगले वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।